भी मंदिर के सामने से भी पाँव नहीं पड़ना चाहिए, बगल में पड़ो। ऐसे नहीं है, कई लोग सामने ही जाके खड़े हो गए और पढ़, थोड़ी बगल से पढ़ना चाहिए। और एक बात और हमने देखी है शंकर जी के लिए, शायद आपको पता न हो, हम बता दे रहे, जितनी माताएं हैं पांव तो पड़े शिवलिंग के, शंकर जी के, हाथ से पड़े, सिर धर के पढ़ लो, ठीक है। हमने देखा कई माताएं उनसे भेंट रही, ये गलत है। भेंटना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग जान करके अनजान बन जाते हैं। भाई पुरुष वर्ग भेंटे हैं वो ठीक है, वैसे तो उनको भी नहीं लिपटना चाहिए, भगवान से लिपटना चाहिए। इतने बड़े भक्त तो हो नहीं, बल्कि माताओं को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, मैं रोज देखता हूँ, कौन रोके बताओ। नियम अपने आप कथाओं से सीखो, सत्संग से सीखो। तब जाकर के आपको जय हो। तो कथाओं से नियम मिलते हैं, कैसे चलना चाहिए, और कथा से ही हमें सुधर जाना चाहिए। कथा से हमें मार्ग मिलता है, कथा से हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, इसलिए कथा सुनी जाती है। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग कथा काय सुन रहे हैं, मुझे बताओ, का होते से? पुण्य मिला, पुण्य देखो, वो पुण्य क्यों मिलेगा? पुण्य के लाने कथा सुनी जा रही नहीं। आओगे, बैठोगे, सुनोगे, पुण्य मिलेगा, वो तो ठीक है, पर पुण्य के साथ साथ जीवन में परिवर्तन लाओ, इसलिए कथा सुनी जाती है। सुधार करो, एक आध अच्छाई पकड़ो, उस पे चलो, तो आपको कथा सुनने का फल मिल जाएगा। फिर कहोगे देखो हमारा बालक एक दिन कथा सुनने गया था महाराज जी सागर वालों की, वो दिन से सुधर गो, तो माने जो ही तो फल तुम्हें मिलेगा, न बिगड़ो तो एक नंबर को। तो कथा से सुधार करना चाहिए, आगे से पाठ पीछे से सपाट ये सब नहीं। पुण्य किसने देखा? अब कौन महाराज पुटरा बांध के सागर चले आए के लिए पुण्य ले ले? वो तो जब मिल है, अब सुधार कर ले, वही पुण्य है कथा को। यानी कथा सुनकर के जीवन में परिवर्तन लाना, वही पुण्य है। नहीं तो वही किस्सा है कि एक शीशी में नाली को पानी भरो, ढक्कन लगा दे, और गंगा जी में साल खाट डुबो दे, रस्सी बांध के लटका दे। एक साल भी बाद में नकार हो तो वो नाली को पानी रहे, ऐसा ढक्कन बंद। तो यही किस्सा है कि कथा तो मोरे कितना सुन ले और न सुधरे, जाके तारा है कि नहीं। तो कथा सुधार के लिए होती है, कथा परिवर्तन के लिए होती है। पुण्य तो जब मिल है सो मिल है, वो तो समय पे मिलत है। पुण्य कब मिलत है? जब हमारे साथ कोई बड़ी घटना होवे, छोटी में निकल जावे, वो पुण्य मिल जाता है। वो लोग बड़े घटना के साथ में छोटे में निपट जाए, वही पुण्य है। ठीक है, पर परिवर्तन तो अपना स्वयं को करना पड़ेगा। नए से तो कज्जक कथा सुन लो, हजारों सुन लो, लाखों सुन लो, जाके तार रहे तो क्या काम के? तो जीवन में सुधार ही पुण्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मूसलाधार हुई है, तूफान आया है, बादल गरज रहे हैं,
ठीक है। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया बचाओ बचाओ कन्हैया। मैंने पहले ही बोला था कि देखो इंद्र क्रोधित हो जाएगा और कुछ उत्पात करेगा, इसलिए बचाओ हमें। भगवान ने कहा चिंता ना करो, आप सब हमारे पास आ जाओ। और सब के सब भगवान के पास आ गए। बस ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ सारे ब्रजवासी भगवान के पास आ गए। अब भगवान के पास आ तो गए, मनो बाकायदा भींज भी रहे हैं पानी में। सबके सब ब्रजवासी हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु हम जा कह रहे, हम आ तो गए पास में, लेकिन पानी से बचाओ। अब पानी से बच रहे हैं तो छत्ता हो गए, और ज्यादा तेज पानी हो तो छत्ता कछु निकल ले। भगवान ने सोची अगर छोटे मोटे छत्ता है व्यवस्था कर है, और जो कर रहा है मूसलाधार से छत्ता तो टूट ही जाए। भगवान ने छत्ता की तरह गिरिराज धारण कर लिया। आ जाओ सब इसके नीचे, बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। सबके सब ब्रजवासी नीचे आ गए, एक बूंद भी नहीं लग रही उनको, बताओ। और भगवान ने कैसी व्यवस्था करी, एक जगह पे चक्र सुदर्शन है, वो जल को सुखा रहा है। दूसरी ओर शेषा अवतार है, बलराम जी ब्रज मंडल को बांध देते हैं। एक जगह अगस्त जी महाराज बैठे बैठे जल पी रहे हैं, ये व्यवस्था हो। 7 दिन और रात पानी गिरा, लेकिन इंद्र ने पूछा कि भैया जरा देख के आना, ब्रजमंडल जलमय हो गया कि नहीं, जल में डूब गया कि नहीं। देखा तो भैया ब्रज में धूल। बताओ इतना पानी कहाँ चला। इंद्र के यहाँ पर, वरुण के यहाँ पर जल बचा नहीं, और पृथ्वी माने ब्रजमंडल में जल आया। कहाँ चला गया। ये भगवान की व्यवस्था होगी ना, इसलिए एक बूंद पानी प्रवेश नहीं किया। इंद्र हैरान हो गए, इतना जल कहाँ चला गया। तो अगस्त महाराज पान कर रहे हैं जल, पान कर रहे हैं। अगस्त जी महाराज जो हैं एक युग में